जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो भाई एसएससी सीजीएल के लिए आप लोग की यहाँ पे क्लास चल रही है। जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं सबके लिए ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और क्लास ही नहीं मेरे भाई, अगर आप देखें तो यहाँ पर ये बुक भी आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो किताब आपके लिए है, ये किताब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है घटना चक्र की। और ये जो बुक है आपकी, ये मौन मंत्र के नाम से है। इस किताब में अभी तक एसएससी जितने भी एग्जाम कराए हुए हैं उन सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों का पूरा ये एक तरह से इकट्ठा आपको मटेरियल मिल जाएगा। अब एसएससी अगर देखा जाए तो सीजीएल कराता है, सीएचएसएल कराता है, सीपीओ कराता है, दिल्ली पुलिस, और उसके बाद देखा जाए तो एमटीएस के भी एग्जाम एसएससी कराता है। तो जितने एग्जाम कराते हैं हर क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन ये भी नहीं है कि हर क्वेश्चन इस किताब में है ही, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक बहुत मोटी किताब आपके लिए बना कर दे दी जाए, आप पढ़ते पढ़ते उब जाएं। अगर एक प्रकार के मान लीजिए 10 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में या आए हुए हैं, तो उसमें से केवल एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। बाकी जो सेम क्वेश्चन, इस प्रकार के 9 क्वेश्चन और बचेंगे, वो क्वेश्चन इसमें से हटा दिया गया है। ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा बच्चे को कि अगर एक क्वेश्चन लगा लिया तो बाकी के जो 9 क्वेश्चन होते हैं उसको वो बड़े आराम से लगा लेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि किताब पतली भी हो जाएगी और बच्चे के पास हर तरह के क्वेश्चन का भंडार भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। तो जो हम लोगों का टॉपिक था, वो टॉपिक आपका चलना था क्या मेरे भाई, औसत। क्या टॉपिक चलना था आपका, देखिए यहाँ पर औसत है, औसत टॉपिक आपका चलना है। अब औसत के बारे में देखिए कुछ बातें आपसे हम बताएंगे। यहाँ पर देखिए दिया है औसत के मूल प्रकार एवं इसके उप प्रकार। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मूल प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे और इसके जो उप प्रकार हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्योंकि अगर इसको आप लगा लेंगे तो बाकी ये क्या, इसका मतलब है रिपीटेड। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ लिखा है, इसको बारी बारी से भी मैं डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पर देखिए औसत से कितने प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। यहाँ पर साधारण प्रश्न आता है, क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न आते हैं, प्राप्तांक आधारित प्रश्न है, भार ऊंचाई से संबंधित प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति या कोई संख्या समूह में शामिल होता है या समूह से बाहर निकलता है, तो अलग अलग यहाँ पर वैरायटी देखा जाए तो सब क्वेश्चनों की वैरायटी देखेंगे। 10 प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं केवल एवरेज से। और अगर यूनिक की बात किया जाए तो यूनिक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर क्लास में पढ़ेंगे। और जो रिपीटेड है मेरे भाई, सेम इसी का कॉपी ये कह सकते हैं। अगर इसको आप पढ़ लेंगे तो आप इसको लगा सकते हैं। अगर यूनिक की बात करें तो टोटल क्वेश्चन आपके 115 हैं। ठीक है, और रिपीटेड देखेंगे तो 319 है। हम इसको नहीं पढ़ाएंगे, केवल इसको हम लोग यहाँ पर क्लास में पढ़ेंगे। टोटल अगर जोड़ देंगे तो आपका आएगा 434 क्वेश्चन आपके अभी तक के एग्जाम एसएससी ने अगर देखा जाए तो 434 क्वेश्चन एवरेज चैप्टर से ही पूछ के रखा हुआ है। चलिए अब देखते हैं एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है। और क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन ही नहीं है बल्कि यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो पूरी बुक ही है। ये क्या है, आपका पूरा बुक का पीडीएफ है। हम लोग इसको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्लास में। देखिए पूरे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए गए हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन इस किताब में आपका दिया है। क्वेश्चन है, सोल्यूशन है, तो बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो पहले चलिए देखते हैं औसत निकालने का तरीका क्या होता है, कैसे औसत को हम लोग निकालते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, अगर मैं आपसे कह दूं, कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछते कि औसत किसे कहते हैं, एवरेज किसे कहते हैं, तो आप कैसे बताएंगे। इसका फार्मूला किताबों में तो लिखा होता है कि सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं, जितनी संख्या हो उससे डिवाइड कर दीजिए। लेकिन अगर एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दूं जो व्यवहारिक जीवन में हमारे आपके घर घटना जीवन में घटता है, परिवार में या स्कूल में घटता है। जैसे मान लीजिए कि आप अध्यापक हैं, आपके सामने 5 छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। आपने एक को 1 रुपया, दूसरे को 2, तीसरे को 3, चौथे को 4 और 5वें को 5 रुपया दे दिया कि लो भाई आज आप लोग जाओ कुछ चॉकलेट वगैरह टॉफी वगैरह खरीद के खा लो। जो छोटा जो 1 रुपया पाएगा वो तो बहुत नाराज हो जाएगा, आपसे गुस्सा हो जाएगा क्योंकि मुझे 1 रुपया मिला है। जो बच्चा 5 रुपया पाया होगा, सोचिए उसके मन में कितनी खुशी होगी कि सर ने मुझे 5 रुपया दे दिया। और जो कि बच्चे छोटे छोटे हैं तो आपस में क्या करेंगे, झगड़ा लड़ाई शुरू कर देंगे। और आप कभी नहीं देख पाएंगे कि अगर हमारे सामने हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आपस में लड़ें तो मुझे अच्छा लगे। आप क्या करेंगे, आप उनसे पैसा पूरा क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। और जब वापस ले लेंगे तो कितना पैसा हो जाएगा, 1 और 2 3, 3 6 4 10, 10 5 15। आप उनसे जब पैसा लेंगे तो टोटल 15 रुपया आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। और लड़के कितने थे, 1 2 3 4 5, 5 लोगों में अगर इसको आप बांटेंगे, 15 को काटेंगे 5 से तो क्या आएगा, 3 आएगा। और यही 3 क्या कहलाएगा, यही 3 कहलाएगा आपका एवरेज। ठीक है, यही 3 क्या कहलाएगा आपका एवरेज। एक तरीका तो आपका ये है कि हमने सबको जोड़ दिया और जितनी संख्याएं थी उससे हमने डिवाइड कर दिया, आपका निकल के आ गया एवरेज। और भी तरीका है, आइए उन तरीकों को हम लोग देखते हैं। पहले देखिए, या मैं आपसे कह दूं कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या था 1, कोई संख्या है आपका 1,
2, 3, 4 और 5। जो संख्याएं लिखी गई हैं यह किसी सीरीज को फॉलो करें। ये क्या करें? किसी सीरीज को फॉलो करें। तो आप कहिएगा उसमें कि जितनी संख्या हम लोग आगे से हटाएंगे उतनी संख्या क्या करेंगे? पीछे से भी हटा देंगे। हमने 2 संख्या आगे से हटा दिया, 2 संख्या पीछे से हटा दिया, जो बीच में बचेगा यही क्या हो जाएगा? आपका एवरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका एवरेज हो जाएगा। ये कब लगाएंगे? जब किसी सीरीज को फॉलो करेगा तब, और लगातार संख्या है तो सीरीज को फॉलो करेंगे। ये आपका दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या है आपका? ध्यान से देखिएगा। अगर तीसरे तरीके की बात करें हम लोग तो तीसरा तरीका कहता है कि जब संख्याएं सीरीज में हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि आपको समझ में भी आ जाए, और एग्जाम्पल अगर यहाँ सेट बैठ रहा है तो बड़े बड़े सीरीज में भी क्या होगा? सेट बैठेगा। क्योंकि एग्जाम्पल के लिए हम बहुत बड़े बड़े सीरीज ले लें तो कोई मतलब उसका नहीं निकलेगा। अब देखिए, अगर कोई कह दे कि भाई अगर सीरीज में है कोई इसका और तरीका बताइए आसान, तो आप कहेंगे अगर संख्याएं मेरे भाई सीरीज में है तो उस सीरीज की सबसे छोटी संख्या ले लीजिए और उस सीरीज की सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए। अब यहाँ पर छोटी संख्या क्या है? 1 है, और बड़ी संख्या क्या है मेरे भाई? 5 है। दोनों को जोड़कर क्या कर दीजिए? आधा। तो 5 और 1 हो जाएगा 6, और 6 का आधा करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो आपने देखा कि हर तरह से आपका जो एवरेज आ रहा है वो 3 ही आ रहा है। तो चाहे जब सीरीज में दी गई होंगी तो पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर आधा कर देंगे, या तो जितनी संख्या आगे से हटाएंगे उतनी संख्या पीछे से भी हटा देंगे, जो बीच में बचेगा वही क्या होगा? आपका एवरेज होगा। या तो आप सबको जोड़ दीजिए और टोटल जितनी संख्या है क्या कर देंगे? टोटल संख्याओं से आप डिवाइड कर देंगे, तो भी आपको एवरेज मालूम चल जाएगा। चलिए, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है 28, 21, 39, 33, 36, 23 का समांतर माध्य बताइए। समांतर माध्य का मतलब भी क्या होता है? औसत ही होता है। कभी कभी क्वेश्चन में औसत ना देकर क्या दे देता है? समांतर माध्य दे देता है। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, इसका मतलब भी क्या होता है? औसत ही होता है। ठीक है, चलिए इसका पूछा है औसत। अब यहाँ पर अगर संख्या देखेंगे आप तो संख्या आप कहेंगे भाई ये तो किसी सीरीज में है ही नहीं, इस सीरीज को फॉलो कर ही नहीं रहा, कहीं से कुछ उठा के रख दिया, कहीं से कुछ उठा के रख दिया। और जब अगर सीरीज में नहीं रहेंगी तो उसका मात्र एक उपाय है कि सबको जोड़ दीजिए और जितनी संख्या है क्या करेंगे? उससे डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? उससे डिवाइड कर देंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पर देखिए जो संख्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है 28, 21, 39, 33, 36, 23, ये सीरीज में नहीं है। तो एक ही रास्ता है कि इनको क्या कर दे? जोड़ दें। इनको क्या कर दे भाई? प्लस कर दें। और जब इनको प्लस करेंगे तो कितनी संख्याएं थी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं थी। हम क्या कर देंगे? 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। आज जब इनको जोड़ा गया तो आया 180, 180 आया, और 6 से अगर आप भाग देंगे तो क्या आएगा? 30 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिखा है 32, 34, 38, 21, 26 और x। ये जो x लिखा है इसी संख्या में ये भी है, और x का जो औसत दिया है वो कितना दिया है? 30। तो x का मान पूछा है। अब हमको पता ही नहीं है कि x क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई? जो संख्याएं दी गई थी सबको जोड़ दीजिए। अगर हम लिखेंगे यहाँ पर तो 32 हो जाएगा, 34, 38, 21, 26 और प्लस x कर देंगे, और संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं थी तो हमने क्या कर दिया? 6 से भाग, और औसत के स्थान पे क्या लिखेंगे आप? 30 लिख देंगे। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 × 6 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। और जब इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 151 आएगा। प्लस x को तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि हमको इसके बारे में निकालना है, तो प्लस x यहाँ पर लिख देंगे। 180 में से जब 151 को ट्रांसफर करेंगे तो घट के क्या आएगा? 29 आपके सवाल का आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है। बारी बारी से हर क्वेश्चन को पढ़िए और उसको अच्छे से सॉल्व करिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 कहाँ तक? 9 के स्क्वायर का औसत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर समझिएगा बात को, अगर यहाँ पर 9 का स्क्वायर ना देकर डॉट डॉट करके क्या दे देता? 99 का स्क्वायर, तो हम लोग एग्जाम में छोड़िए, अगर घर बैठकर भी करते तो पॉसिबल नहीं था। जिस तरह से क्वेश्चन लगा के दिया है आपका, जिस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर सॉल्व करके दिया, ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए यहीं पर अगर डॉट डॉट लगा के क्या दे देता? 99 का स्क्वायर दे देता, तो सोचिए कहाँ तक स्क्वायर आप लिखते?
कहाँ तक स्क्वायर आप निकाल के लिखते हैं, पॉसिबल तो है नहीं। तो इसका मैं आपको एक तरीका, इसको देख लीजिए कैसे लगाया गया है। तो आप क्या करेंगे, सबका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे आप यहाँ पर, सबका स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2, ऐसे आप सबका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर पूरी वैल्यू आ जाएगी। और सबको आप जोड़ देंगे तो क्या आया है, 285 आया है। क्या आया है, 285 आया है। और चूंकि 1 से लेकर 9 तक संख्याएं थी तो टोटल 9 संख्याएं होंगी। 285 में जब आप 9 से भाग देंगे तो आएगा 31 सही 2/3। 31 सही 2/3, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को लगाना कैसे है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 9 का स्क्वायर की जगह पर 99 का स्क्वायर दिया होता तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता, और एग्जाम में ऐसा होता भी है। तो इसका एक फार्मूला होता है, देख लीजिएगा। इसका फार्मूला होता है n+1 2n+1 अपॉन में क्या होता है, 6 होता है। यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से योग निकल कर आता है। क्या निकल के आता है मेरे भाई, योग निकल कर आता है। अब योग का मान क्या, n क्या है, आप पूछेंगे भाई n क्या है। तो जो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर दी गई थी, जो यहाँ पर इस सीरीज में अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ी संख्या दी गई थी वही क्या है आपका n। तो n का मान अगर कोई पूछेगा तो आप बताएंगे n बराबर क्या हो जाएगा, 9। n बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर n लिखा था वहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। चलिए 9 हो गया यहाँ पर। 9 और 1 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 10 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 18 1 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर बटे में क्या करेंगे, 6 लिखेंगे। अभी तक अगर इतना केवल करेंगे आप तो आप योग निकालेंगे। आपको निकालना है औसत। क्या निकालना है, औसत। तो कितनी संख्याएं थी, 9 संख्याएं थी। तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 9 से भाग। क्या करना पड़ेगा आपको, 9 से भाग करना पड़ेगा। अब इसको काटिए, जहाँ तक काट सके काट दीजिए। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अगर 3 से काटेंगे इसको तो 2 बार में कटेगा। 3 से काटेंगे इसको, अच्छा 3 से तो कटेगा ही नहीं भाई, ये क्या होगा आपका, ये 3 से कटेगा नहीं। तो इसको हटाइए और इसको भी हटाइए। देखिए ध्यान से, इसको किससे काटेंगे आप, यहाँ पे क्या लिखे थे भाई हम लोग, 19 लिखे थे ना। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा था 19। ठीक है, अब सॉल्व करिए इसको। 2 से काटेंगे 3 बार में इसको, और 2 से काटेंगे इसको कै बार में, 5 बार में काटेंगे। ठीक है, अब 19 में अगर हम 5 से गुणा कर दें तो कितना आएगा, 95 आएगा, 95। और 95 में 3 से भाग दे दीजिए। 3 से जब भाग देंगे तो 3 या 9 हो जाएगा, क्या बचेगा 5, और 5 3 1 हो जाएगा, फिर बचेगा 2। 31 सही 2/3 आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। 31 सही 2/3, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मेट को याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर याद रहेगा आपको तो ये 9 का स्क्वायर नहीं बल्कि 999 तक दे देगा, तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इस पैटर्न से लगाएंगे तो ये आपके लिए आसान नहीं बल्कि बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो सोल्यूशन लगेगा कि नहीं बेहतर है, ठीक है आपके लिए, हम उसको वही समझा देंगे, बता देंगे। जो लगेगा मेरे हिसाब से कि नहीं इसमें कुछ और बदलाव करना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अलग से देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन देखिए भाई क्या लिखा है, यहां पर लिखा है चौथा क्वेश्चन, यदि p और q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो p और q का औसत ज्ञात कीजिए। भाई हमको यही पता है कि औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ पर 2 संख्या था केवल, p और q। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर p + q कर देंगे, और 2 संख्या है तो 2 से भाग दे देंगे। यही क्या हो जाएगा आपका, यही आ जाएगा आपका एवरेज। यही क्या आ जाएगा आपका, एवरेज आ जाएगा। तो देखिए p + q/2 कहीं पर लिखा है, p + q/2 ऑप्शन डी में लिखा है, तो यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का, देखिए यहाँ पर यहाँ पर 5वां क्वेश्चन लिखा है कि 3 अंकों वाली 4 संख्याएं दी गई हैं। क्या दिया है, 3 अंकों वाली 4 संख्याएं दी गई हैं, 1 2 3 4, सभी देखेंगे 3 अंकों की लिखी गई हैं, और इनका जो औसत है वो कितना लिखा है, 386 है। तो पूछा 3x + 1 और 7x - 2 का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, औसत निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा कि x का मान क्या होगा। जब देखिए आपको पता है कि हमको यहाँ पर 4 संख्या दी गई हैं, 1 2 3 4 संख्या हैं, तो चारों को जोड़ दीजिए। और जब चारों को जोड़ेंगे आप तो ये कंप्लीट नंबर लिखा है, ये भी कंप्लीट नंबर लिखा है, लेकिन ये वाला क्या है, दोनों ये अनकंप्लीट है। इसमें ये भी x है, इसमें भी x है, तो इसको जोड़ नहीं सकते। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, भाई इसको और इसको ऐसे लिख दीजिए, 197 और 348 को जब जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 545 आएगा। और यहाँ पर औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 संख्या है तो 4 से भाग देते हैं, और यहाँ से 4 हटा के क्या होगा, यहाँ पर क्लास मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 × 386 हो गया था। जब इसका गुणा करेंगे आप तो क्या आया है आपका, 544 आया है।
आप इधर से ले जाएंगे उसको उधर उधर ट्रांसफर करेंगे तो 544 में से 545 घटा देंगे तो क्या आएगा 999 आ जाएगा। अब सोचिए अपने मन से, आप जोड़ना क्या था आपको 3 4x और क्या जोड़ना है इसमें 6x4 और इनको जब जोड़े हम तो क्या आना चाहिए 999 आना चाहिए। अब बताइए क्या लिखें भाई, देखिए 3 और 6 ये तो सही है 9, 3 और 6 ये तो 9 सही है। अब इसमें देखिए क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर 4 लिखा था हमको 9 लाना है, इसका मतलब x का मान 5 हो जाएगा, x का मान 5 हो जाएगा। यहाँ पर भी 4 लिखा है और आना चाहिए 9, इसका मतलब यहाँ पर भी x का मान क्या होगा 5। तो हमने पूरी तरह से देख लिया है कि जो x की वैल्यू होगी वो निकल कर कितना आया है 5 आया है, वो निकल कर कितना आया मेरे भाई 5 आया है। तो जहाँ जहाँ पर x लिखा था वहाँ पे क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। तो 5 × 3 15, 15 और 1 क्या हो जाएगा आपका ये 16 हो जाएगा। 5 × 7 35, 35 में से अगर 2 कम करेंगे तो क्या आएगा 33 आ जाएगा। दोनों संख्याएं मुझे मालूम चल गई, दोनों संख्याएं मुझे क्या हो गई हैं पता चल गया है। अब बताइएगा, अब बताइए हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। पूछा इनका औसत बताइए, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। 3 और 6 मिलकर क्या हो जाएगा 9, 3 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 4, 49 आएगा। 49 में क्या कर देंगे 2 से भाग, जब 49 में 2 से भाग करेंगे तो काटने के बाद आएगा 24.5, 24.5 आपके सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका पहला सही हो जाएगा। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में जो फाइंड करना था आपको x की वैल्यू फाइंड करना था और आपने क्या निकाला x की वैल्यू 5 यहाँ पर निकाल दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 5 नंबर तक आप देख लिए हैं, आइए छठा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है। लिखा है 4 अंकों वाली संख्या दिया है, कौन कौन सा है 1244 है, 2345 है और यहाँ पर 3000, उसके बाद देखें 3000 3x3 है और यहाँ पर 4x3 8 का औसत दिया है कितना 2925 दिया है। तो पूछा है आपसे 5x + 3 और 9x - 5 का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम पिछला जैसा क्वेश्चन है आपको, यहाँ पर आप वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ भी क्या निकालेंगे आप x का मान निकालेंगे। अब जो भी x का मान आएगा उसको क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे। तो x में अगर यहाँ पर जब गुणा करेंगे जो भी x की वैल्यू आएगी, अभी मैं बताता हूँ क्या आएगा, जो भी x का वैल्यू आएगा यहाँ पर जब रखेंगे तो कोई संख्या आपको यहाँ मिलेगा और कोई संख्या आपको यहाँ मिलेगा। इन दोनों को जोड़कर क्या कर देंगे उसका आधा कर देंगे और जैसे ही आधा करेंगे आपको अपने सवाल का एवरेज फाइंड हो जाएगा, औसत आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर अभी पिछले क्वेश्चन में 3 अंकों की संख्या दिया था, यहाँ पर 4 अंकों की संख्या दिया है। तो अब देखिएगा यहाँ पर ये कंप्लीट संख्या है, ये भी कंप्लीट संख्या है, लेकिन ये वाला और ये वाला अनकंप्लीट है क्योंकि इसमें x लिखा है। अब x का मान क्या होगा हमको खुद नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़िए, कितना है 5 और 4 हो जाएगा 9 और यहाँ पर देखेंगे 4 और 4 हो जाएगा मेरे भाई 8 और यहाँ पर 3 2 हो जाएगा 5 और 2 और 1 हो जाएगा 3। ठीक है, तो आएगा 3589 और 4 संख्याएं थी तो यहाँ पर औसत में क्या कर देंगे आप 4 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे। तो 4 5 हो जाएगा मेरे भाई 20, 2 बचेगा 4 दूनी 8, 8 2 10 हो जाएगा, 1 बचेगा 9 चौक 36, 36 और 1 हो जाएगा 37, 3 बचेगा 4 दूनी 8, 8 3 11। ठीक है, 11700 आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी है 11700 यहाँ पर आया है और इन दोनों को जोड़े हैं तो क्या आया 3589 आया है। यहाँ भी कहीं लिखा होगा, देखिए यहाँ भी लिखा 3589 आया है। तो जब 11700 में से आप 3589 घटा देंगे तो क्या बचेगा आपके पास 8111 है। क्या आएगा 8111 आएगा। ठीक है, अब ये किसका मान है आप कहेंगे इनको और इनको जोड़ने पर ही ये वैल्यू आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर ही ये वैल्यू आ रहा है। तो आप बताइए क्या लिखेंगे। देखिए लिखा क्या था ये 3, देखिए यहाँ पे लिखा है 3 3x और 3, दूसरा क्या लिखा है यहाँ पर 4x 3 और 8 लिखा है। और जब इनको जोड़ देते हैं आप तो जोड़ने के बाद आपको मिलता क्या है, आपको मिलता है 8 1 1 1 मिलता है। अब अपने मन से सोचिए आप कि x की वैल्यू क्या हो सकता है, x की वैल्यू क्या हो सकता है। अब 8 और 3 क्या होता है 11 होता है। आप यहाँ पे क्या लिख दिए 1, अभी 1 ऊपर चला गया, 1 ऊपर चला गया है, 3 और 1 क्या हो गया 4 हो गया, 3 और 1 क्या हो गया 4 हो गया। अब हम 4 में
कितना जोड़ दें कि 11 आएगा? आप कहेंगे 4 में अगर आप 7 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, इसका मतलब x का मान क्या आएगा? 7 आ जाएगा। अब जब जोड़ेंगे तो हो गया 11, 11 में से आप यहाँ 1 लिखें, फिर क्या आ जाएगा ऊपर? फिर ऊपर 1 आएगा। अब 3 और 1 4 फिर हो चुका है, हमको चाहिए 11, 4 मेरे पास है। अब 4 में कितना जोड़ दे कि 11 हो जाएगा? तो आप कहेंगे आप यहाँ पर फिर 7 जोड़िए। तो फाइनली अगर देखा जाए तो जो x की वैल्यू थी वो निकल कर कितना चला है? 7 आ गया है। अब जहाँ जहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वहाँ पे क्या लिख देंगे आप? x बराबर क्या लिखेंगे आप? 7 लिखेंगे। तो 7 पचे कितना हो जाएगा? 35, और 35 और 3 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 38। ठीक है, ये 38 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 9 सत्ते कितना हो जाएगा? 63। अगर 63 में से 5 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 58। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 58 और 38 को जोड़ दीजिए, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा भाई? 16 हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? 1, 5 और 1 6, 6 3 हो जाएगा 9। 96 में अगर आप 2 से भाग देंगे तो आएगा आपके सवाल का आंसर 48, जो आपका एवरेज निकल के आएगा 48। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को अगर आप और डिटेल में देखना चाहें तो देख सकते हैं, इसका आंसर जो आया होगा वो कितना आया होगा? 48 ही आया है। ठीक है, 48 आया है। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। हम लोग 6 तक सॉल्व कर लिए, आगे बढ़ते हैं। आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या लिखा है। देखिए यहां पर लिखा, सातवां क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। सातवां क्वेश्चन अगर आप देखेंगे लिखा है 9 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का जो औसत है वह 27 है। यदि इन 9 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्या को भी शामिल कर लेते हैं तो नया औसत ज्ञात कीजिए। मतलब मान लीजिए आप यहाँ पर 9 ठो विषम संख्याएं दी गई हैं। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ठो विषम संख्याएं दी गई हैं। और आपसे कह रहा है कि यदि इसमें, मैं इसको हटा दूं, यहाँ से जगह कम है, इधर लिख देता हूँ। देखिए 9 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 विषम संख्याएं हैं। और इसमें कह रहा है कि इसमें जब शुरुआत जहाँ से की उसके पहले वाला, मतलब ये और अगली जो यहाँ पर आएगा, इनको भी अगर शामिल कर लें तो नया एवरेज क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे पता तो होना चाहिए कि यहाँ पर क्या आएगा। जब यहाँ पर मुझे मालूम चलेगा क्या होगा तभी तो इसके पहले वाला हम मान सकते हैं कि ये होगा। अगर मुझे यहाँ की संख्या मालूम चलेगा, पता रहेगा, तभी तो आगे का हम बता पाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो साफ साफ लिखा है कि 9 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का जो औसत है वो 27 है। और आपको पता है ये क्रमबद्ध का मतलब जानते क्या होता है? क्रम से है। और आप इतना भी ये भी जानते हैं कि जो औसत होता है वो बीच में होता है। तो अगर 9 संख्याएं दी गई हैं तो 4 संख्याएं आप आगे सटा दीजिए। चलिए 1 2 3 4 संख्या आगे सटा दीजिए और 4 संख्या आप यहाँ से हटा दीजिए। ये बीच में क्या हो गया आपका? 27 एवरेज हो गया है। और आप जानते हैं कि अगर विषम संख्याओं की श्रृंखला है, ये सीरीज है, तो इसके पहले क्या होगा? इसके पहले 25 होगा, इसके पहले मेरे भाई 23 होगा, यहाँ पर कितना होगा? 21 होगा, यहाँ पर आपका 19 होगा, और इसके पहले जो अब हमको लेना है ये कितना होगा आपका? 17 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो 27 के आगे क्या आएगा? 29 आएगा, फिर 31 आएगा, फिर 33 आएगा, फिर 35 आएगा, और जो अगला लेना पड़ेगा ये क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। ठीक है, बताइए ये बात आप समझ गए। अब इन सबको जोड़ना है और आपको एवरेज निकाल के दे देना है। तो एक बात बताइएगा मुझको आप लोग, अगर यहाँ पर हम देखें ध्यान से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि 9 संख्याएं पहले से ही थी। एक संख्या हम इधर बढ़ा दिए और एक संख्या उधर बढ़ा दिए, तो अब टोटल 11 संख्या हो गई है। और 11 संख्या क्या है? एक क्रम से हैं। और आपको मैं स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब जो संख्या दिया गया किसी सीरीज को फॉलो करता है तो जितनी संख्या आप आगे सटाएंगे, जितनी संख्या क्या करेंगे आप आगे सटाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5, हम 5 आगे सटा दिए तो 5 पीछे से भी हटा दीजिए, 2 3 4 5, बीच में क्या बचा आपका? 27। बीच में क्या बचा आपका भाई? 27। यही क्या होगा? आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? डी। और यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन का सलूशन देखना चाहें तो देख सकते हैं ऑप्शन आंसर क्या आया है आपका। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आंसर क्या आया आपका? 27 ही आया है। ठीक है, तो इतना बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं कि जरूरी नहीं कि आपको हर चीज़ लिखना ही पड़े। अगर आपको व्यवहारिक ज्ञान पता है कि सामान्य सी बातें होती कैसे हैं तो एक लाइन में अपने आप खुद लिखकर आप वही क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है आपका 8वां क्वेश्चन कि 16 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 35 है। बाद में पता चला कि 4 संख्याएं
18, 17, 24, 35 गलती से शामिल कर ली गई थी। ये हमको बाद में पता चलता है कि ये जो 4 संख्या हैं क्या हैं, ये आपको गलती से इसमें क्या हो गई है, शामिल हो गई हैं। अगर इन संख्याओं को हटाने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि नया औसत ज्ञात कीजिए, तो एक बात बताइएगा, 16 संख्याओं का औसत कितना था, 35 था। तो एक काम करिएगा, अगर 16 संख्याओं का औसत 35 था तो 35 गुणे क्या कर देंगे हम लोग, 16 कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 गुणे 6 हो जाएगा 30, या 210 डायरेक्ट लिखिए, कितना आप 210 लिख दीजिए। चलिए अब देखिए 35 में अगर हम लोग क्या कर दें, 6 से गुणा कितना आएगा, 210 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 5 और यहाँ पर आएगा 2। ठीक है, तो 0, 6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। सॉरी यहाँ 3 होगा क्या, 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 560, क्या आ जाएगा 560 हो जाएगा। अब आपसे कहा जा रहा है कि ये 4 संख्या आपने गलती से ले लिया, इनको हटाइए। और जब इनको हटाएंगे तो कितनी संख्याएं थी भाई आपके पास, 18 है, 17 है, 24 है और उसके बाद आपका 35 है। इन चारों संख्याओं का योग निकाल दीजिए, तो 8, 7, 15, 15, 5, 20, 4, 24 हो गया। क्या बचा आपके पास, 2 बचा है, तो 2 और 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 94 आप एक्स्ट्रा ले लिए हैं, गलती से ले लिए हैं। तो इसी 560 में से आप क्या कर देंगे, 94 को क्या कर देंगे, आप घटा देंगे। और जब घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पे क्या बचेगा 5, और 5 15 में से 9 कम करेंगे तो क्या आएगा 6, यहाँ बचेगा 4। ठीक है, 466 आया है। अब अगर 16 संख्याओं में से 4 संख्या हटा दिए तो कितनी संख्याएं बची आपके पास, 12 संख्याएं बची। और 466 में अगर आप 12 से भाग दे देंगे तो आपके सवाल का आंसर आपको पता चल जाएगा। देखिए 466 में अगर आप 12 से भाग देंगे तो क्या आएगा, क्योंकि वैल्यू पॉइंट में था इसलिए मैंने काटा नहीं है, डायरेक्ट आइए आंसर देखिए, 38.83 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 38.83। तो कहाँ पर मेरे भाई आंसर होगा, ऑप्शन आपका क्या होगा, पहला सही हो जाएगा। तो पूरे आंसर को, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपका ऐसे ही रहेगा। बाकी आपका सोल्यूशन यहाँ पर इसमें दिया है, जो सोल्यूशन दिया है यही सेम सोल्यूशन आपको किताब में मिलेगा, क्योंकि यही किताब ही हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो किताब कितना बेहतर है आपके लिए, आप लोग अच्छी तरह से देख रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 9 नंबर का। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, पहले पढ़ते हैं हम लोग। लिखा है 10 क्रमागत पूर्णांकों का जो औसत है वो 33/2 है। पहले 3 पूर्णांकों का औसत क्या होगा, पहले 3 पूर्णांकों का औसत क्या होगा। अब यहाँ पर लिखा है 10 क्रमागत पूर्णांकों का औसत। अब हमको ये नहीं दिया है कि ये जो पूर्णांक हैं ये सम संख्याओं की सीरीज है कि विषम संख्याओं की सीरीज, ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन किया है। तो आप क्या मान लेंगे, माना पहली संख्या आपकी x हो गई। अगर पहली संख्या आपकी x है तो लगातार, क्योंकि क्या है, क्रमागत है, क्रम से आ रही हैं, तो x+1, x+2, x+3 डॉट डॉट करते करते कहाँ तक जाएंगे, x+9 तक जाएंगे। अब 10 का मतलब 10 मत जोड़ दीजिएगा, क्योंकि एक यहाँ पर हो चुका है, एक आप यहाँ पर ले चुके हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबको जोड़ेंगे आप तो x कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। और अगर इन अंकों को जोड़ेंगे आप तो 1 और 2 3 3 6 4 10 10 5 15 हो जाएगा, 15 6 21 21 7 28 28 और कितना हो जाएगा 36 36 9 45 यहाँ पर आएगा, कितना आएगा 45 आएगा। और इनका औसत कितना दिया था, 33/2 दिया था। औसत में क्या करेंगे आप, 10 संख्या है 10 से गुणा करेंगे तो 33/2 गुणे 10 करेंगे, आएगा 165 आएगा। अब यहाँ पर 45 को आप इधर ट्रांसफर करेंगे, घट जाएगा, तो 10x बराबर कितना आएगा, 120 आएगा। 10x बराबर क्या आएगा मेरे भाई, 120 आएगा। अगर आप x बराबर निकालना चाहें तो आ जाएगा 12, x बराबर निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा 12। पूछा क्या है आपसे, पहले 3 पूर्णांकों का औसत बताइए। अब सोचिए जब x का मान 12 आ चुका है, जब x का मान क्या आ चुका है मेरे भाई, 12 आ चुका है, तो आपको करना ही कुछ नहीं है। ये आपका 12 हो गया, 12 और 1 क्या हो गया, 13 हो गया, 12 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 12 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये किसी सीरीज को फॉलो कर रहा है, 12 13 14 ये क्या कर रहा है, किसी सीरीज को फॉलो कर रहा है। और जब जब सीरीज को फॉलो करेगा तब तब आपको क्या करना है कि जितनी संख्या आगे सटाइए उतनी संख्या पीछे सटा दीजिए, जो बीच में बचेगा वही आपके सवाल का आंसर। तो 13 ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल दिया है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन आपका होगा सी। तो यहाँ पर दिया है आंसर क्या, देखिए यहाँ पर दिया है 13, क्या दिया है 13। तो क्वेश्चन को आप डिटेल में भी सॉल्व कर सकते हैं और जिस तरह से मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कराया हूँ इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 5 नंबर का। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। 10वां लिखा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ए है। यदि अगली 5 सम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 10 संख्याओं का औसत क्या होगा।
अगली 5 सम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो इसका औसत क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे लगाते हैं, देख कर लगाते हैं केवल 1 सेकंड में, लेकिन इसके पीछे इसका एक लॉजिक होता है। लॉजिक को ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या ले लिया जो सम संख्याओं की सीरीज है, 2 ले लिया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए इसका एवरेज क्या होगा, तो आप देखते ही बोलेंगे भाई जो संख्या लिखा गया है ये तो सीरीज में लिखा गया है, और जब सीरीज में लिखा गया है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 संख्या आगे से हटा देंगे, 2 संख्या पीछे से हटा देंगे, जो बीच में बचेगा ये क्या हो जाएगा, मेरा एवरेज हो जाएगा। हमने कहा हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कहा। लेकिन अगर इसी कड़ी में 5 अगली संख्याएं भी ले ली जाएं तो इसका नया औसत क्या होगा। आप कहेंगे अगर 5 संख्या आगे लेंगे तो क्या होगा, तो 5 संख्या हम ना लेके आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं इसलिए मैं 2 संख्या लेता हूँ केवल। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या करता, अगर मैं यहाँ पर 12 ले लेता और उसके बाद 14 ले लेता, हमने मान लिया 2 संख्या बढ़ा दिया, और मैं तब पूछूंगा आपसे अगर इसी कड़ी में मैं 2 संख्या और आगे बढ़ जाऊं तब इसका एवरेज क्या होगा। तो आप लोग कहेंगे, आप लोग क्या कहेंगे भाई, ध्यान से देखते रहिएगा। आप लोग कहेंगे अब अगर संख्याओं की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हो चुकी हैं, और अगर 7 संख्याएं हैं तो 3 संख्या हम आगे से काट दें, 3 संख्या हम पीछे से काट दें, जो बीच में बचेगा वही क्या हो जाएगा, मेरा एवरेज हो जाएगा। अभी तक आपका इसके पहले एवरेज क्या था, इसके पहले एवरेज आपका था 6, इसका एवरेज पहले क्या था, 6 था। अब 2 संख्या लेने की वजह से पुराने वाले एवरेज में क्या हो गया, 2 की वृद्धि हो गया। अगर 5 संख्या लेते तो क्या होता, पुराने वाले एवरेज में 5 की वृद्धि होता। अगर 10 संख्या आगे लेते तो क्या होता, पुराने वाले एवरेज में 10 की वृद्धि हो जाता। अब सेम क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन की अगर बात करें तो साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, a है। अगर अगली 5 सम संख्याओं को भी ले लिया जाए तो इनका औसत क्या होगा। तो कहेंगे आप अगली 5 सम संख्या ले रहे हो तो पुराने वाले एवरेज में क्या कर दो, डायरेक्ट 5 जोड़ दो, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा a+5। क्या होगा, a+5। तो आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, अपने कॉपी में क्या करेंगे मेरे भाई, नोट कर लीजिएगा, जब सम संख्याओं की सीरीज रहे या विषम संख्याओं की सीरीज रहे, जब सम संख्याओं की सीरीज रहे या विषम संख्याओं की सीरीज रहे, तो जितनी बार कहता है कि अगली जितनी संख्या ले लीजिए, 5 संख्या कहे, 2 संख्या कहे, 10 संख्या कहे, 20 संख्या कहे, 22 संख्या कहे, जितनी संख्या आगे लेने के लिए कहता है, आप क्या करेंगे, पुराने वाले एवरेज में, पुराने वाले औसत में उतना ही ऐड कर दीजिएगा जितनी संख्या आगे लेने के लिए कहता है। तो यहां पर पुराना वाला औसत क्या था, आपका a लिखा था, कह रहा 5 संख्या लेना है आगे, तो हमने लिख दिया a+5। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। ये सम संख्याओं की बात कहे तब भी और विषम संख्या की सीरीज रहे तब भी, दोनों जगह सेम चीजें लागू होती। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको मुश्किल से 1 सेकंड का समय लगेगा, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो। अगर नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन को बहुत लेंथी लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन कब पूछा गया था, CHSL में पूछा गया 2023 में, पिछले साल का ये क्वेश्चन था, पिछले साल अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कितना लंबा लगाया सवाल, देख रहे हैं, यहाँ से लेकर अभी बढ़ता चला गया तब जाके यहाँ पे लगा। अगर इतना डिटेल में आप लगाएंगे तो मान के चलिए आप कि कम से कम आपका 2 मिनट तो लगना ही है। क्या लगना है, 2 मिनट तो आपका लग ही जाएगा। अगर आपको सब चीज़ पता रहेगा तो आपको केवल 2 सेकंड में लगेगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या लगेगा, 2 सेकंड में। तो समय को आप बचाइए, और इस समय को आप कहाँ करेंगे, आप यूज आगे के क्वेश्चन में, आगे के पोर्शन में आप यूज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है भाई, ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है कि 1 से लेकर 73 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। भाई 1 से लेकर 73 की बात कर रहा है, और यहाँ पर प्राकृतिक संख्या की बात कर, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आगे तक आप चलते रहिए। तो यहाँ पर अगर 1 से लेकर आगे बढ़ेंगे आप तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट 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 कहाँ तक मेरे भाई, 73 तक कह रहा है। तो इसमें अगर आप देखें तो पहली संख्या क्या है 1, और आखिरी संख्या क्या है 73। तो 1 और 73, 73 को जोड़ दीजिए, और जोड़कर क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 73 और 1 हो जाएगा 74। 74 का जब आधा करेंगे, 74 का जब आधा करेंगे, 2 से भाग देंगे 3, 2 7 14, 37 आपके सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन आपके क्या होगा, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन जितना हो सके उतने अच्छे से आप लोग सॉल्व करिए। जहां पर कोई दिक्कत आएगी आप लोग वहां पर चीज़ों को डिस्कस करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का, लिखा 10 संख्याओं का औसत क्या है, 8 है।
यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। अपने कॉपी में मेरे भाई नोट बनाकर लिख लीजिएगा, यदि प्रत्येक संख्या में किसी एक संख्या से गुणा किया जाए, भाग दिया जाए, जोड़ा जाए या घटाया जाए तो वही काम हम पुराने औसत में करके नया औसत ज्ञात करते हैं। अगर प्रत्येक संख्या में किसी एक संख्या से गुणा कर रहा हो, भाग दिया जा रहा हो, जोड़ा जा रहा हो, घटाया जा रहा हो, जो भी काम कर रहा है वही काम हम क्या करेंगे, पुराने वाले औसत में करके नया औसत ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 10 संख्याओं का औसत 8 है और प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा किया जाए तो पुराना औसत क्या है आपका 8 है। इसमें अगर आप इसमें भी क्या करें 10 से गुणा कर दीजिए, 8 में क्या हो जाएगा 80। सीधे आपका सवाल का आंसर ऑप्शन ए। मतलब कुछ भी नहीं करना है, ये सब जो लिखा हुआ है इसका डिटेल में आंसर उधर दिया होगा, कुछ करना ही नहीं। अगर आपको ये नोट याद रहेगा तब, अगर प्रत्येक संख्या में किसी संख्या से जोड़ा जाता है, गुणा किया जाता है, भाग दिया जाता है, घटाया जाता है, तो आप सेम वही काम पुराने वाले औसत में कर दीजिए, आपको नया औसत मालूम चल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 80 दिया है ना। अच्छा, यहाँ पे लिखा भी है, ध्यान से देखिएगा भाई, सारी चीजें यहाँ पे लिखा भी। क्या लिखा है, यदि यम संख्याओं का औसत x है तथा प्रत्येक संख्या को a से गुणा किया जाता है तो नया औसत क्या होगा, ax होगा। ठीक है, वही बात मैंने आपको बताया भी था कि अगर प्रत्येक संख्या में किसी से जोड़ा जाएगा, गुणा किया जाएगा, भाग दिया जाएगा, घटाया जाएगा, तो आप सेम वही काम पुराने वाले एवरेज के साथ कर दीजिएगा। आपके सवाल का आंसर आपके सामने मात्र 2 सेकंड में मौजूद रहेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है 13 नंबर का कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या है मेरे भाई, ए है। यदि अगली 3 और पिछली 2 विषम संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो इन 7 विषम संख्याओं को शामिल अगली 3 और पिछली 2 विषम संख्याओं को भी इन 7 विषम संख्याओं में शामिल कर लिया जाए तो इन 12 विषम संख्याओं का नया औसत क्या होगा। देखिए 7 संख्याएं पहले से थे आपके पास, 7 संख्याएं पहले से थी, 3 आगे के लेंगे तो 7 3 10 हो गया, 2 पीछे के लेंगे तो क्या लेंगे आप 10 2 12। अब टोटल कितने हो गए हैं, 12 संख्याएं हो गए हैं। और संख्याएं कैसी हैं आपकी, संख्याएं आपकी हैं विषम। चलिए अब एक लाइन में क्वेश्चन आप लगाइएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहां पर 7 संख्याएं हैं तो हमने क्या मान लिया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 संख्याएं थी, इनका जो एवरेज दिया है मुझे नहीं पता, हम क्या मान लेंगे ए। अच्छा यहाँ पे दिया भी तो है ए है। अब कह रहा है कि अगली 3 मतलब इसके आगे के 3 और ले लीजिए, और कह रहा है इसके पीछे पिछली 2 विषम संख्या को ले लिया जाए। तो अब पूछ रहा है कि 12 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में एक कोई डिजिट नहीं है। अगर यहाँ पर कोई डिजिट दिया होता कि 15 है, 13 है, 19 है, तो हम लोग बड़े आराम से इसके पीछे घटते घटते चले आते और इसके आगे बढ़ते बढ़ते चले जाते, जैसा अभी हम एक सवाल पीछे किए थे। लेकिन यहाँ पर लिखा है ए, तो इसको आपको लगाना पड़ेगा डिटेल में, और डिटेल में लगाने के लिए पूरा यहाँ पर डिटेल आपका दिया ही है। क्या दिया है, पूरा डिटेल आपका ये दिया ही है। क्योंकि ऐसा अब हम लोग यहाँ पे इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि ए का कोई वैल्यू तो होता नहीं है, एक अपने आप में कुछ भी है, हमको नहीं पता क्या आएगा। जब यहाँ पर कोई संख्या दिया होता तो एक लाइन में हम लोग क्या करते, उस सवाल का आंसर दे देते। तो आपको पहली संख्या मानना ही पड़ेगा, क्या होगा, x होगा। अगर पहली x मान लेंगे तो अब कभी भी x + 1 मत मानिएगा। अगर हो सकता है x का मान क्या हो, अगर x का मान 7 है
तो 7 के बाद अगर 8 ले लेंगे आप, 7 प्लस 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा और ये हो जाएगा सम। तो जब कभी भी सम संख्याओं की श्रृंखला रहे या विषम संख्याओं की श्रृंखला रहे तो आप कभी भी x के बाद 1 मत मानिएगा, x+2, x+4, x+6 ऐसे मानिएगा। अब देखिए ऐसे ही सेम मान के आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो देखेंगे 7 संख्या था, 7 तक लिखा होगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनको जोड़ेंगे तो 7 बार x आएगा, 7x यहाँ पर लिखा भी है, मैं कलर चेंज कर लूँ, यहाँ पर 7x लिखा है। अगर इन नंबरों को जोड़ेंगे आप, अगर इन नंबरों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जोड़ने पर आया है आपका क्या 42 आया है। और चूंकि 7 संख्या थी, 7 से यहाँ पर डिवाइड था, 7 से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7a। क्या हो जाएगा 7a। तो a बराबर क्या आया है आपके, a बराबर आया है x+6। a बराबर क्या आया है, ये x+6 आया है। अब आपसे कह रहा है, आपसे क्या बोल रहा है ये कि इसके पीछे 2 संख्याएं ले लीजिए। इसके पीछे क्या करना है आपको, 2 संख्याएं ले लीजिए। तो जब इसके पीछे आएंगे तो x-4 और x-2 हो गया, ठीक है, क्योंकि x सबसे छोटा है और छोटे के पीछे आएंगे 2-2, अगर 2-2 आगे बढ़ रहे हैं तो 2-2 पीछे भी तो आएंगे। अब इसके आगे जब जाना है तो चूंकि x+12 तक तो आप लिखे हैं और 12 के आगे 3 बार जाना, 3 अंक आगे लेना है, तो 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, इन सबको जोड़ दीजिए और 12 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर x जोड़ेंगे तो 12 बार तो x आएगा और इन नंबरों को जोड़ेंगे तो कुछ नंबर देखिए पॉजिटिव है और कुछ नंबर क्या है, निगेटिव है। तो दोनों को जब आपस में सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 84 आएगा और यहाँ पर 12 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। चलिए फाइनली देखेंगे तो क्या आएगा, x+7 आएगा। इसको मैं मिटा दूं नहीं तो आपको कंफ्यूजन होता रहेगा। यहाँ पे क्या है, x+7 आया है। अब यहाँ लिखा समीकरण 1 से 12 संख्याओं का नया औसत क्या होगा, x+1 होगा, ठीक है। चलिए अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 14 नंबर का लिखा है कि n संख्याओं का औसत कितना 36 है। यदि 75% संख्याओं में से 5 की वृद्धि कर दी जाए और शेष संख्याओं में 8 की कमी कर दी जाए तो संख्याओं का नया औसत ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपका देखिए पुराना सवाल है, 2020 में पूछा गया है। तो जब कभी भी क्वेश्चन आप लगाया करिए तो बहुत 5 साल 8 साल पुराना क्वेश्चन मत लगाया करिए। क्या करेंगे आप, 2 से 3 साल पुराना क्वेश्चन लगाइए, 2 से 3 ईयर पहले के क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि आपके ये पैटर्न में, आपके ट्रेंड में चल रहा होता है। अगर आप कहिए मैं 2007 का क्वेश्चन लगाऊं आज के समय में और मैं तैयारी करूं 2024 में, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि 2023 हो गया, 2022 हो गया, 2021 हो गया, बस अब इसके ढेर पीछे नहीं जाना है हमको। 3 साल बहुत है। बाकी क्वेश्चन की अगर वैरायटी देखना चाहते हो तो आप जाइए 10 साल पीछे जाइए, 20 साल पीछे जाइए, कोई मतलब इसका है नहीं। तो बहुत पुराने क्वेश्चन को आप लोग बहुत फोकस मत किया करिए। हाँ पढ़ लीजिए, जानते रहिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है कि n संख्याओं का जो औसत है वो 36 है। n संख्याओं का औसत क्या है, 36 है। यदि इसमें से 75% संख्याओं में क्या किया जाएगा, 5-5 की वृद्धि कर दिया जाए। अब हमको संख्या ही नहीं पता है कितनी संख्या है, लेकिन यहाँ पर दिया n, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता है ना, क्या दिया है, n संख्या दिया है। तो अगर आप बताइएगा, अगर n यहाँ पर दिया है और 75% की बात करें तो 75% का मतलब क्या होता है, 75/100 होता है। और इसको अगर सॉल्व करेंगे, 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे कितने बार में, 4 बार में, तो आएगा 3/4। तो n संख्या था तो ये हो जाएगा 3n/4 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 5-5 की क्या किया गया है, वृद्धि, तो 5 क्या कर देंगे आप, गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर शेष कितना बचा आपका, 25% बचेगा। भाई टोटल कोई वैल्यू 100% होता है, टोटल कोई भी वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, 100% होता है। अगर 75% आप यहाँ ले लिए तो अब कितना बचेगा आपके पास, 25% बचेगा, ठीक है। और 75% का जो मतलब होता है वो आता है कितना, 3/4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 आएगा। और यही चीज़ यहाँ भी किया है, 1/4 का मतलब 1 से गुणा करे या ना करे कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया n/4। और यहाँ पर क्या किया गया, 8 की कमी किया गया है, तो ये वैल्यू हो गया नेगेटिव। जब कमी करेंगे तो वैल्यू घटेगा, यहाँ पे क्या कर देंगे, 8 से गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि बेस आपका समान है। तो 5 या 15 हो गया और 8 हो गया। तो 15 n में से अगर 8 n घटाएंगे तो क्या आएगा, 7 n आएगा, 7 n अपन 5 हो गया। पहले कितना था आपका, इनका एवरेज था 36, तो 36 संख्याओं के योग निकालने के लिए 36 n प्लस क्या हो गया 7n/4, सबको जोड़कर आप क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबको जोड़कर क्या कर देंगे, आपको यहाँ पर 4 से डिवाइड। अब 4 से डिवाइड इसमें नहीं, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। और जब एलसीएम लेंगे तो 36 × 4 144 हो जाएगा। 144 में जब 7 जोड़ेंगे 151 आ जाएगा, 151/4 करेंगे तो पूरी वैल्यू आपकी क्या होगी, जनरेट होकर आएगा 37.75, ठीक है। चलिए आगे आइए अगले क्वेश्चन पर।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है भाई क्वेश्चन 15 नंबर का लिखा है 4 संख्याओं का औसत मेरे भाई 20 है और इन 4 संख्याओं में से एक संख्या आपकी 26 है, तो शेष 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 4 संख्याओं का औसत मेरे भाई 20 है। अब आपको ये नहीं पता है कि संख्याएं लगातार हैं कि ऐसी हैं, यहाँ पे क्रमिक तो बोला नहीं है कि 4 लगातार संख्याओं का औसत इतना है। अब मुझे इतना पता है 4 संख्याओं का जब औसत 20 है तो इसका मतलब 4 गुणे क्या कर देंगे 20 कर देंगे, और 4 गुणे जब 20 करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। इस 80 में से कह रहा है कि एक संख्या आपकी 26 है, अगर 80 में से आप क्या कर दें यहाँ पर 26 घटा दें तो कितना आएगा आपका 54 आ जाएगा। कितना आएगा 54 आएगा। और पूछा इन 3 संख्याओं का औसत बताइए। अब 54 जो है 3 संख्याओं का योग है, इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 18 आपके सवाल का आंसर आएगा एक लाइन में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका मेरे भाई सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 16 नंबर का, यहाँ पर देखिए लिखा है यदि 10 संख्याओं का औसत मेरे भाई कितना 625 है और 25 संख्याओं का औसत कितना है 10 है, कितना है 100 है, तो 35 संख्याओं का औसत क्या होगा। बड़े आराम से निकाल लेंगे। देखिए 10 संख्याओं का औसत 625 है तो टोटल योग कितना होगा 6250। ठीक है, ये हो जाएगा। और दिया है कि 25 संख्याओं का औसत कितना है 100 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2500। क्या हो जाएगा टोटल आपका 2500। इनको जोड़ दीजिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, 6, 2, 8। ठीक है, 8750। 10 यहाँ पर 25 यहाँ पर, टोटल संख्या कितनी हो गई आपकी 35 हो गया है। अब काट दीजिए, इस वैल्यू को कट जाएगा। अगर 5 से काटेंगे तो कै बार में कटेगा 7 बार में। 5 इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 3, और 3 जाके हो जाएगा 5 7 35, 5 5 25, 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 7 से काटिए। 7 से काटेंगे एक बार में, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 3 आएगा, 7 5 35, 250 आएगा। 250 आपके सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन देखिए आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अच्छा, इसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है। पूरा सोल्यूशन देखिए यहाँ पर दिया, देख लीजिएगा क्वेश्चन को आप। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, ध्यान से देखिए। लिखा यदि 10 संख्याओं का जो औसत है वो क्या दिया है 16.2 दिया है, और प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए तो 10 संख्याओं का नया औसत क्या होगा। आसान क्वेश्चन है। अभी जो आपको मैं नोट लिखवाया था पूरा हिंदी में लिख के बाकायदे से, सेम वही चीज़ यहाँ पे लागू होगा। यहाँ पे लिखा है कि 10 संख्याओं का औसत कितना है 16.2 है, और अगर प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया जाता है। अरे भाई 3 घटाया जाए या जोड़ा जाए या गुणा किया जाए या भाग दिया जाए, जो भी करना है, अगर प्रत्येक संख्या में कर रहे हैं तो सेम काम आप क्या करेंगे, आप पुराने वाले औसत में भी करेंगे। किसमें करेंगे, पुराने एवरेज में भी आपको वही काम करना पड़ेगा। तब जाके आपको क्या मिलेगा, तब जाके आपको मिलेगा नया एवरेज। तब जाके आपको क्या मिलेगा नया एवरेज। तो इसमें से क्या करेंगे, सब में अगर 3 घटा रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या कर दीजिए 3 की कमी कर दीजिए और घटा दीजिए। इसको कितना आएगा 0.2 आएगा, और यहाँ पर जाएगा 13.2। 13.2 दिया है कहीं पर। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, केवल एक लाइन में। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी दिया होगा, लगा के देख लीजिए क्या दिया होगा, लेंदी। देखिए काफ़ी पूरा सॉल्व किया तब दिया है आंसर। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अगर आपको आता है तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब इधर आइए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। हाँ, ये संख्या, एक क्वेश्चन देखिए आपका अगला क्वेश्चन 18 नंबर का लिखा है प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का जो औसत है का औसत का प्रथम 10 सम संख्याओं के औसत का अनुपात क्या होगा। प्रथम 8 कह रहा है अभाज्य संख्या, तो आपको पता है अभाज्य संख्या शुरुआत कहाँ से होता है 2 से। 2 हो गया, उसके बाद मेरे भाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो 15 नहीं होगा, 16 17 हो जाएगा। कितना बोला है 8 बोला है। आइए देखते हैं 8 हुआ कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 17 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे 19 लिख लेंगे। इनका औसत निकालना है। ठीक है, चलिए। और फिर कह रहा है प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो अगर सम संख्या की बात करेंगे आप तो इनको जोड़ दीजिए आप 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट करते करते कहाँ तक जाएंगे आप
20 तक जाएंगे, क्योंकि स्पेस कम है, डॉट डॉट करके आप 20 तक लिख लीजिएगा। अब इनको जोड़ दीजिए आप, इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आइए जोड़ते हैं, इनको जोड़ेंगे तभी इसका मिलेगा हमको टोटल। तो देखिए यहाँ पे टोटल दिया भी होगा, अच्छा यहाँ पे दिया होगा, समय क्यों खराब करें भाई, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इनको जोड़ेंगे आप 2 3 5 7 करते करते 19 तक मैंने लिखा था ना, इन सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 77 आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, 77 आएगा। तो मैं भी यहाँ लिख दूँ क्या, आइए यहाँ पे लिख देते हैं 77, क्योंकि जगह समय आपका बचेगा भाई। 77 है, कितनी संख्याएं थी, 8 संख्याएं थी, आपने 8 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर देखिए सम संख्याओं की सीरीज थी, तो सम संख्याओं की जब सीरीज है तो आप उसमें सबसे बड़ी संख्या देख लीजिए क्या लिखा है, और सबसे छोटी संख्या देख लीजिए क्या लिखा है। 20 और 2 को क्या हो जाएगा 22, और 22 में क्या कर देंगे 2 से भाग, तो क्या आएगा आपका 11 आ जाएगा। क्या आएगा आपका 11 आ जाएगा। चलिए ये एक एवरेज तो आपको मालूम चल गया है, एक एवरेज तो आपको पता चल गया, बस यही वाला आपको फाइंडिंग, और ये कटेगा भी नहीं, ये आपका कटेगा भी नहीं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, लिख दीजिए ऐसे ऐसे कि 77/8, क्या लिखेंगे आप 77/8, और ये तो आपका कटना नहीं है, तो यहाँ पे लिख दीजिए ऐसे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके बताइए, काटिए इसको, 11 से काटेंगे एक बार में, 11 से काटेंगे 7 बार में, तो यहाँ पे आएगा 7:8। क्या आएगा 7:8 आपके सवाल का आंसर आएगा। देखिए कहीं ऑप्शन में दिया है क्या, कहीं ऑप्शन में दिया है 7:8, जी बिल्कुल दिया है। कहाँ पर दिया है, देखिए 7:8, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। पहले लिखा है प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्याओं का जो औसत है, प्रथम 15 धनात्मक सम संख्याओं के औसत का गुणनफल ज्ञात करें। तो आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्या की बात कर रहा है, तो विषम संख्या कैसे निकालते हैं आप, तो विषम संख्या होता है 1 3 5 7 9। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं आपको कि भाई 5 विषम संख्या यही हैं और इनका निकालना आपको योग, तो योग कैसे निकालेंगे आप, योग निकालने के लिए आपको सबको जोड़ना पड़ेगा। तो आप जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 10 7 17, 17 3 20, 20 5 25, इनको जोड़े हैं तो क्या आया है, इनका योग 25 आया है। लेकिन 1 सेकंड लगेगा आपका इसका योग निकालने में, क्योंकि छोटा था तो तुरंत जोड़ के बता दिए। अगर मैं यहीं भी डॉट 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 लगा के लिख देता 50 तक, 150 तक, 500 तक लिख देता, तो क्या जोड़ पाते आप, नहीं जोड़ पाते। तो इसका तरीका क्या है जोड़ने का, ध्यान से देखिएगा। देखिए संख्या 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं थी, अगर 5 संख्या है तो 5 का कर दीजिए स्क्वायर, 25 आ गया। जितनी संख्याएं होंगी सीधे उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। ये केवल विषम संख्या के लिए लागू होगा, ठीक है। अब चलिए, अब क्या बोला है, प्रथम 15 धनात्मक सम संख्याओं का औसत बताइए। तो जो आपकी सम संख्याएं होती हैं, अगर आप यहाँ पर देखें तो सम संख्याओं का भी देख लीजिए आप, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और आपका क्या है 10 है। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 10 8 18, 18 2 20, 20 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 20 10 कितना होगा मेरे भाई, 30 हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, n n प्लस 1। संख्याएं कितनी थी आपकी, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 था, तो n का मान रखेंगे 5, और 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6, 6 5 30। तो सम संख्याओं के लिए क्या होगा, n प्लस 1, विषम संख्याओं के लिए क्या होगा, n स्क्वायर, मतलब 5 संख्या है तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए बड़े आराम से कर सकते हैं। ये आप क्या निकालें, ये आप योग निकालें, औसत नहीं निकालें, आप यहाँ पे क्या निकालें, योग। और ये भी जो फार्मूला किसके लिए है, योग के लिए। अब जब योग निकाल लेंगे तो जितनी संख्याएं हैं उससे क्या करना पड़ेगा, आपको भाग देना पड़ेगा, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, जितनी संख्याएं होती हैं बटे क्या लिखेंगे आप, कुल संख्या, ठीक है। ये आपका होता है औसत का फार्मूला। और जो मैं बताया हूं आपको, ये आपको योग निकालने का फार्मूला बताया हूं। तो योग जब आप निकाल लेंगे तो जितनी संख्या का है, 10 संख्या का है तो 10 से भाग दीजिए, 15 संख्या का है तो 15 से भाग दीजिए, ठीक है। चलिए अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। अब यहां पर देखिएगा, करा प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्या, तो 10 धनात्मक विषम संख्या है, मतलब क्या, 10 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। और जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। और 10 संख्या था तो 10 से आपको भाग भी देना पड़ेगा, तो फाइनली काट पीट के क्या आएगा, 10 आएगा। आंसर कहीं दिया, इधर कहीं मतलब वैल्यू दिया है इसका पहले, हाँ 10 देखिए यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब अगर सम संख्याओं की अगर बात करेंगे तो सम संख्या में क्या बोला है, 15 संख्याएं, क्या बोला है, 15 संख्याएं। तो आप क्या लिखेंगे, 15, और 15 गुणे 1, 15 प्लस 1 मतलब हो जाएगा 16। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 15 से भाग देंगे, क्योंकि 15 संख्याएं हैं। अब इसको सॉल्व करके बताइए क्या आएगा, किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे इसको 3 बार में, 5 से काटेंगे इसको, अच्छा 15 पूरा कट जाएगा भाई, ये तो
ये क्या होगा, पूरा पूरा ये तो कट जाएगा, देख लीजिए ये हो जाएगा पूरा पूरा कैंसिल। यहाँ पर लिखा था कितना 15, ये 15 से 15 कैंसिल, क्या बचेगा आपका 16 बचेगा। क्या बचेगा आपका 16 बचेगा। तो 16 का मतलब क्या कि 15 + 1 16 और यहाँ पे 10, ठीक है, यहाँ पर 10, देख लीजिए आपका यहाँ पर क्या है आपका 16 और यहाँ पर 10। पूछा क्या था आपसे, पूछा है आपसे कि इनके औसत का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है आपसे, इनके औसत का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्याओं का जो औसत आया था वो 10 आया था, और जो सम संख्याओं का जो औसत आया था वो कितना आया था 16 आया था। तो 16 में अगर 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 160 ही तो आएगा। 160 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत, विषम संख्या दिया है ABCD का जो औसत दिया है 18 दिया है। B और C का औसत ज्ञात कीजिए। B और C का औसत ज्ञात कीजिए। अब बताइएगा अगर इसका औसत निकालना हो, अगर इसका औसत निकालना हो, और ध्यान से देखिए 4 क्रमागत विषम संख्याएं दी गई हैं। तो एक बात बताइएगा, अगर 1 2 3 4, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो इसका औसत होगा इन दोनों के बीच में होगा, और ये हो गया 18। इसका मान A है, इसका मान B है, इसका मान C है, इसका मान D है। तो अब बताइए अगर ये 18 है और विषम संख्या की बात कर रहा है तो मेरे भाई ये 17 होगा, और इसके पहले क्या होगा ये 15 होगा। यहाँ पर देखा जाए तो ये 19 होगा, और ये क्या होगा आपका 21 होगा। पूछा क्या है आपसे कि B और D का औसत बताइए। तो B कितना है आपका, B आपका हो जाएगा 17, और C कितना है आपका, C हो जाएगा 19। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, क्या बचेगा आपके पास 1 1 1 2 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, 36/2 कर दीजिए, क्या आएगा आपके सवाल का आंसर 18 आएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका डी। देखिए डी आंसर आपका यहाँ दिया है। बाकी इसका अगर सोल्यूशन देखना चाहें तो देख लीजिए सोल्यूशन कितना लंबा दिया है। अच्छा यहाँ दिया है, सोचिए आप अब इतना बड़ा कैलकुलेशन आप करेंगे तब जाके आपको 18 मिलेगा, और आपको मैं कैसे बताया हूँ केवल एक लाइन में, केवल यहाँ पर एक लाइन में इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं यहीं पर ब्रेक करते हैं। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम लोग डेली मुलाकात करते रहेंगे, डेली आपकी क्लास चलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सभी को।